स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर पहले का आठवां पार्ट। हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही मतलब त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। त्रिज्या फिक्स नहीं है, ये त्रिज्या में परिवर्तन है क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही है। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तब भी परिवर्तन होगा, घटेगी तब भी परिवर्तन होगा। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होने पर बुलबुले के आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी, जबकि हवा का बुलबुला गोलाकार है। अब देखिए, हमें बताना क्या है, आयतन में परिवर्तन। अब यहां पर ये नहीं शो किया गया कि आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष बताना है। किसके सापेक्ष मतलब त्रिज्या के सापेक्ष या और किसी के सापेक्ष। तो अगर ये ना शो किया जाए कि किसके सापेक्ष बताना है तो समय के सापेक्ष परिवर्तन होगा। इसका मतलब जो हमें आयतन में परिवर्तन बताना है वो समय के सापेक्ष। जब स्पेशली क्वेश्चन में ये शो ना किया जाए कि परिवर्तन किसके सापेक्ष है तो परिवर्तन फिर समय के सापेक्ष होगा। तो आयतन में परिवर्तन हमें किसके सापेक्ष लेना है, समय के सापेक्ष। और आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष हमें उस समय बताना है जब त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और एक बार त्रिज्या में परिवर्तन दिया भी गया है, त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया है। तो माना किसी समय t पर त्रिज्या r है। ऐसा क्यों माना गया कि किसी समय t पर त्रिज्या r है? क्योंकि त्रिज्या फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही है। अगर त्रिज्या बढ़ेगी तब भी फिक्स नहीं होगी, त्रिज्या घटेगी तब भी त्रिज्या फिक्स नहीं होगी। तो हमने माना किसी समय t पर त्रिज्या r है। अगर यहाँ पर समय न शो करें, केवल इतना मान लें कि माना त्रिज्या r है, तब भी सही है। लेकिन अगर t ले लेते हैं तो और अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या यहाँ पर फिक्स ना होगी, त्रिज्या बढ़ रही। तो माना किसी समय t पर त्रिज्या r है तो dr/dt क्या हो जाएगा, r में परिवर्तन समय के सापेक्ष मतलब त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष। ये दिया गया 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हमें आयतन में परिवर्तन उस समय बताना है जब त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। बुलबुले का आयतन बुलबुला है कैसा, गोलाकार। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका अवकलन, अब हमें परिवर्तन किसके सापेक्ष बताना है, टी के सापेक्ष। तो अवकलन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। dv/dt 4/3 पाई कांस्टेंट r क्यूब का अवकलन 3r²। और r का दोबारा होगा किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो dr/dt। अगर ये अवकलन r के सापेक्ष होता तो यहाँ पर r का दोबारा करने पर 1 होता, लेकिन अवकलन t के सापेक्ष है इसलिए dr/dt। अब यहाँ पर dr/dt क्या है, r में परिवर्तन समय के सापेक्ष। हमें क्वेश्चन में पहले से पता है, 1/2 हमने रख दिया। 2πr²। ये परिवर्तन हमें उस समय बताना है जब त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो r की जगह कितना रख देंगे, 1। कैलकुलेशन करने पर 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हो गया आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। ये किसकी वैल्यू हुई, गुब्बारे का आयतन बढ़ रहा है मतलब आयतन में परिवर्तन है प्रति सेकेंड। प्रति सेकेंड मतलब किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो ये आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष मतलब v में परिवर्तन t के सापेक्ष मतलब किसकी वैल्यू हो गई, dv/dt। dv/dt की वैल्यू दी गई है, dv/dt की वैल्यू। अब गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है जब r = 5 सेंटीमीटर। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन उस समय बताना है जब त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर। पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, s से। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हो जाएगा, ds/dt। क्योंकि परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा, समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष क्यों होगा, क्योंकि आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी परिवर्तन समय के सापेक्ष होगा। अब देखिए, आयतन में परिवर्तन दिया गया मतलब v में परिवर्तन t के सापेक्ष 25 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। वैसे गुब्बारे का आयतन होगा क्या, v = 4/3 पाई r क्यूब। क्योंकि गुब्बारा कैसा होगा, गोलाकार, और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि समय के सापेक्ष परिवर्तन है, dv/dt 4/3 पाई r क्यूब का अवकलन 3r²। लेकिन ये दोबारा किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, dr/dt। अगर ये अवकलन r के सापेक्ष होता तो r का दोबारा अवकलन करने पर वैल्यू कितनी होती, 1। लेकिन समय के सापेक्ष इसलिए dr/dt। ये हो जाएगा 4πr² dr/dt और dv/dt की वैल्यू रख दी गई 25। यहां से हमने dr/dt की वैल्यू निकाली 25/4πr²। इस वैल्यू का कुछ न कुछ काम होगा। देखिए जरा इस वैल्यू का कहां पर काम पड़ेगा, कहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी।
अब हमें बताना क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन, सरफेस एरिया S इक्वल टू 4πr², गुब्बारे का या गोले का सरफेस एरिया 4πr²। इसका डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। क्यों, क्योंकि इसमें हमें परिवर्तन बताना है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष ही क्यों, क्योंकि जो आयतन में परिवर्तन है वो किसके सापेक्ष है, समय के सापेक्ष। 4π कांस्टेंट है, r² का अवकलन 2r, और r का फिर होगा t के सापेक्ष dr/dt। अगर r के सापेक्ष होता तो 1 होता, फिर dr/dt ना होता। अब ये 8πr dr/dt की वैल्यू, ये देखिए जो dr/dt की वैल्यू यहाँ पर निकाली गई थी 25/4πr²। पाई से पाई कैंसिल, r से एक पावर कैंसिल, 4 से 8 को कैंसिल करेंगे, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 25 में, अपान में r बचा। r मतलब ये कब हमें बताना है, जब त्रिज्या की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो जहां पर r वहां 5 रख देंगे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अगर ये आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है मैथ से रिलेटेड तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।